नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पुरेकर। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। रिसेंटली मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली है कोर्ट से और आपसे जुड़ा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल अवेयरनेस करूँ और कोर्ट के बारे में जो प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस है उसके बारे में आपको अवगत कराऊँ। हालांकि मैं नॉन प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होने की वजह से मैं पीपीटी फॉर्मेट में बनाता हूँ सब वीडियो, ताकि आपके इसके सेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड के या अदर लीगल एस्पेक्ट आपको मालूम पड़े और आप नोट डाउन कर सकते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है ये मेरा एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री का है। वैसे तो डिग्री एग्जीक्यूशन बहुत बड़ा सेक्शन है। सेक्शन 38 से 74 तक 38 सेक्शन है इसमें, और ऑर्डर 21 में 62 सेक्शन है। इसलिए तो एक कहा जाता है कि इट इज डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट अ डिग्री, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। आप इसको आखिर तक देखिए। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं। डिग्री एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है और बहुत बड़ी लेंदी प्रोसीजर है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। हालांकि हम अब एग्जीक्यूशन कैसे करें, इसके मोड क्या क्या है, उसके बारे में ये वीडियो है, इसलिए आप जरा जरूर देखिए। इसमें एग्जीक्यूशन की मोड ये है कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है, प्रॉपर्टी का कब्जा करना है या सेल करके आपको प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपको नेचुरली पहले अटैच करके करनी पड़ती है प्रॉपर्टी, बाद में सेल करनी पड़ती है, या तो आपको डिलीवरी कब्जा देना पड़ता है। दूसरा मोड है अटैचमेंट एंड सेल। मैंने आपको बोला उसका भी लेंथी प्रोसीजर है, आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तीसरा है अरेस्ट एंड डिटेंशन। जनरली सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई जजमेंट डेटर इसको विरोध करता है तो नेचुरली उसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन होती है। और लेकिन ये सिविल प्रिजन में होता है, इसकी भी मैक्सिमम लिमिट होती है 3 महीने की। और अगर मनी डिग्री है तो उसमें 5,000 तक का अगर जजमेंट डेटर देना है तो उसमें 6 वीक्स तक उसका डिटेंशन हो सकता है। लेकिन अरेस्ट करने के लिए आपको जजमेंट डेटर के पास सनसेट के बाद में और सनराइज के पहले आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर वुमन है तो वुमन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर अरेस्ट करने के बाद में आप उसको जजमेंट डेटर को आपको कोर्ट में लाना पड़ता है। लेकिन अगर जजमेंट डेटर अरेस्ट करने नहीं देता है और दरवाजा नहीं खोलता है अपने घर का, तो आप उसको ब्रेक ओपन कर सकते हैं। लेकिन ब्रेक ओपन करने के लिए अगर लेडी है बीच में, आपको लेडी कोई उसके पत्नी है और बेटी है, आपको ओपन नहीं करने देती है, तो आपको वो दोनों को आपको समझाना पड़ता है, उनको बाहर जाने के लिए का आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है ये है कि लेडी जजमेंट डेटर है तो उसको आप सिविल प्रिजन में या सिविल डिटेंशन नहीं दे सकते हैं मनी डिक्री के लिए। दूसरा मोड है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट रिसीवर। रिसीवर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में होता है, उसकी भी लेंथी प्रोसीजर है ऑर्डर 40 में। और जो कोर्ट बोलती है, जो ऑर्डर देती है, वो अलग अलग मैनर से भी डिक्री एग्जीक्यूट होती है। मनी डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए डिटेंशन आप क्यों नहीं करने से पहले जजमेंट डेटर अगर भाग जाता है पैसा ना देते हुए, या डिसऑनेस्टली अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, या सेल करता है, या प्रॉपर्टी में एलिनेशन करता है, और या जजमेंट डेटर रिफ्यूज करता है, और अगर इन फ्यूडिशियरी कैपेसिटी में जजमेंट डेटर है और बाउंड है और देने के लिए आपको प्रॉपर्टी फिर भी नहीं दे रहा है, तो आप उसको डिटेंशन, सिविल डिटेंशन दे सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर के बाद में। मनी डिग्री के लिए जो ऑर्डर 21 रूल 30 में प्रोविजन दिया है, वो आप कैसे एग्जीक्यूट करना है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में के बारे में भी ऑर्डर 21 रूल 35 की प्रोविजन है।
उसमें बाय अटैचमेंट होता है, बाय सेल होता है। सेल के लिए आपको अलग प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है, ऑर्डर 21 रूल 64 का, 64 से 73 तक। और आपको सेल मॉर्गेज प्रॉपर्टी या फोरक्लोज प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो उसके लिए भी ऑर्डर 34 का आपको प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है। अगर डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंज्यूमर राइट है, या डिग्री फॉर इंजंक्शन है, ये भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ऑर्डर 21 रूल 34 का कॉम्प्लाइंस करना पड़ता है। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, वो जनरली अगर आपने किसी को पैसा दिया है, आपने किसी की प्रॉपर्टी खरीदी की है और सामने वाला आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करता है, तो आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको करना पड़ता है। कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करना पड़ता है, लेकिन सामने वाला नहीं कर रहा है। जैसे मोफा में हम लोग देखते हैं कि बिल्डर या डेवलपर उसमें कन्वेंस करके नहीं देते हैं, तो जनरली सब सोसाइटी हमारी डीम कन्वेंस में जाती है। लेकिन डीम कन्वेंस में भी अगर कुछ लीगल एस्पेक्ट है, लीगल डिस्प्यूट होता है, तो डीडीआर इसमें डीम कन्वेंस नहीं देते हैं, आपको नेचुरली कोर्ट में ही आना पड़ता है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आपको मोफा में भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, कन्वेंस डीड एग्जीक्यूशन करना है, तो उसके लिए ऑर्डर 21 रूल 34 का कॉम्प्लाइंस करना पड़ता है। वो बहुत बड़ा लेंथी प्रोसीजर है, मैं उसको आगे इस स्लाइड में बताऊंगा। सबसे पहले कि अगर हम लोग डिग्री एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले सब दोनों प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हमें अटैच करनी पड़ती है। अटैच करने के बाद में हम लोग कोर्ट देखती है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है या नहीं है, ये जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है। तो नेचुरली जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है कि हम लोग अटैच करके सेल करके रियलाइज करते हैं मनी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर इसमें थर्ड पार्टी अगर है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन इज नोटिस ऑफ मोशन होता है, थर्ड पार्टी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले अगर हमको जो भी एग्जीक्यूशन करना है, तो सेक्शन 60 के अनुसार हमको दोनों प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सबसे पहले अटैच करनी पड़ती है। तो क्या क्या है, तो इसमें लैंड है, हाउस है, बिल्डिंग है, गुड्स है, मनी है, चेक्स है, हुंडी है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, रेगुलर बॉन्ड है, मनी बॉन्ड है, शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, जो इन टर्म्स ऑफ मनी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेब्ट्स है, प्रॉफिट है, बेनिफिट्स है, एक्सेट्रा। ये सेक्शन 60 के अनुसार हम लोग इसको अटैच करके बाद में इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 60 को भी हमें एक्सेप्शन है कि क्या क्या एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले ए में है कि हम लोग जजमेंट डेटर के खुद जजमेंट डेटर या उसके वाइफ या उसके बच्चे, इनके वियरिंग अपैरल्स यानी कि मंगलसूत्र, रिंग होती है जो हम लोग मैरिज रिंग कहते हैं, स्त्री धन है, वो हम लोग नहीं अटैच कर सकते हैं। उसके कुकिंग वेसल्स है, बर्तन वगैरह है, हम लोग नहीं अटैच कर सकते हैं। उसके बेड है, नहीं अटैच कर सकते हैं। बच्चे और उतनी उसकी पत्नी, कोई भी जजमेंट डेटर का अटैच नहीं कर सकता है। इसमें बी में ये प्रोविजन है कि अगर आर्टिस्ट है, तो उसका टूल्स, आर्टिसन के टूल हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट है, तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट नहीं अटैच कर सकते हैं, उसके कैटल नहीं अटैच कर सकते हैं। सीड है जो हम लोग ग्रो करने के लिए रखते हैं, बाजू में रखते हैं, फूड नहीं, सीड जो हम लोग सीजन में ग्रो करने के लिए रखते हैं, फूड क्रॉप्स के लिए, तो वो हम लोग नहीं अटैच कर सकते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट का हाउस हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट का हाउस नहीं अटैच कर सकते हैं। और जो लेबरर है, उसका भी हम लोग हाउस अटैच नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट भी अटैच नहीं कर सकते हैं। मेयर राइट टू स्यू डैमेजेस हम लोग नहीं अटैच कर सकते हैं। पर्सनल सर्विस हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। स्टाइपेंड, ग्रेजुटी, फैमिली पेंशन और पॉलिटिकल पेंशन हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। वेजेस जो होती है लेबरर की और डोमेस्टिक सर्वेंट की हम लोग अटैच नहीं कर सकते, ताकि उनको मिनिमम वेजेस उनको मिलती है। मिनिमम वेजेस की वजह से हम लोग ऊपर की वेजेस हम लोग अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मिलती ही वो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए वेजेस होती है। सैलरी हाँ हम लोग अटैच कर सकते हैं,
लेकिन उसमें 1000 के ऊपर की 2/3 सैलरी, यानी अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपये है तो 1000 छोड़ के 9,000 उसमें से 2/3 हम लोग अटैच कर सकते हैं। मतलब जो नॉन अटैचेबल पोर्शन होता है वो है 1000 और 1/3। और डिग्री फॉर मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग 1/3 सैलरी अटैच कर सकते हैं। 10,000 में 3,333 रुपये हम लोग अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये जो अटैचमेंट होता है वो 24 महीने तक होता है। उसके बाद में आपको 12 महीने का उसको नोटिस गैप रखना पड़ता है, क्योंकि डिग्री जो होती है 12 साल के लिए होती है एग्जीक्यूट करने के लिए अपने पास, लेकिन हर 2 साल के बाद में आपको नोटिस बिफोर एग्जीक्यूशन देने पड़ते हैं वैसे भी। तो कोई भी अटैचमेंट आपको 2 साल तक सैलरी का अटैचमेंट आपको 2 साल तक रहता है। उसके बाद में आपको फ्रेश अटैचमेंट लेना पड़ता है। सब उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम लोग नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनके जो सर्वेंट है इनको इनकी हम लोग सैलरी अटैच नहीं कर सकते हैं। प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट इन लीज नहीं अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लीज ही है होता है, वो थर्ड पर्सन होता है, उसमें थर्ड पर्सन का राइट टाइटल इंटरेस्ट अटैच होता है, इसलिए हम लोग लीज का इंटरेस्ट हम लोग अटैच नहीं कर सकते। कुछ कुछ रेलवे एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सभी नहीं, जिनके जिनके एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे ने या स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नोटिफाई किए ऑफिशियल गैजेट में कि ये इन लोगों के अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनके नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है कि सर्वाइवरशिप का जो सिर्फ बेनिफिट होता है वो भी हम लोग अटैचमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉन्टेंजेंट होता है। क्योंकि कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी या कॉन्टेंजेंट एसेट है, वो हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर होता है। हमारे हाथ में आज की तारीख में कुछ भी नहीं होता है अटैच करने के लिए। मुझे लगता है कि आपको एग्जीक्यूशन के बारे में या सेक्शन 60 के बारे में अटैचमेंट कैसे करती है या डिटेंशन कैसे होती है, उसमें भी एक्सेप्शन क्या है आपको पता चला होगा। अगर एग्जीक्यूशन के बारे में मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो वो तो कम से कम एक 60 या 70 मिनट्स का हो जाएगा, और आपको देखने के लिए उसको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इसको छोटा वीडियो बना के रखा है। मैंने एग्जीक्यूशन फाइलिंग कैसे होती है, सेल कैसे होती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे होता है, इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के रखा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट डिग्री कैसे ट्रांसफर होती है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में कैसे डिग्री एग्जीक्यूट होती है, और 2 कोर्ट से ज्यादा अगर प्रॉपर्टी है जजमेंट डेटर की, ऐसे स्थिति में एग्जीक्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने अलग अलग से वीडियो बना कर रखा है, आप उसको जरूर देखिए। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट्स है तो आप मुझे फीडबैक करिए cspurekar@gmail.com पर, या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 7977118985 पर। मेरे चैनल को आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मैंने अलग से 8 से 9 वीडियो बना के रखे हैं लीगल पॉइंट के ऊपर, आपको वो मिले आपको देखने के लिए, वो आपको बहुत से उसमें जानकारी मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।